Hello friends, welcome to your educational channel Sub Shiksha. Today we will discuss most important questions of text material aids of science pedagogy. So let's jump start with question number 1. Question number 1 is the use of audiovisual aids in teaching and learning is based on the fact that क्वेश्चन का मतलब ये है कि ऑडियो विजुअल एड्स का जो यूज़ होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे वो किस फैक्ट पे बेस्ड होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए, इट हेल्प्स इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। क्या मतलब है इसका कि ये तो हेल्प करता है ये टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस पे, ये जो है एक एज अ रिगार्ड किया जाएगा, इट इज़ अ जनरल स्टेटमेंट। नाउ ऑप्शन बी, इट इन्वॉल्व्स आर टू सेंसेस। क्या मतलब है इसका इसका मतलब ये है कि जो ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं टीचिंग एंड लर्निंग में वो बेस्ड होते हैं उस प्रिंसिपल पे जो एंगेज करते हैं बोथ हियरिंग मीन्स ऑडियो एंड सेंस ऑफ साइट मीन्स विजुअल। ये जो डुअल एंगेजमेंट जो है ये हेल्प करती है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और ऑप्शन सी बोला गया, इट इज़ द अल्टरनेटिव वे ऑफ डूइंग द टीचिंग इन क्लासरूम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं ये अल्टरनेटिव्स नहीं है, बट ये जो है एक सप्लीमेंट्री टूल है। एंड ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, इट इन्वॉल्व्स आर टू सेंसेस, जिसमें जो है ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं वो हियरिंग एंड सेंस ऑफ साइट पे एंगेज होते हैं, और ये इसमें डुअल एंगेजमेंट होती है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. द मशीन्स यूज्ड इन टीचिंग लर्निंग हैव स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो मशीन्स जो यूज़ की जाती हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे उनके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ऑप्शंस दिए गए इसमें। ए, दिस हेल्प इन सॉल्विंग टीचिंग प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय टीचर्स। यस, कि ये जो मशीन्स होती हैं मीन्स जैसे कंप्यूटर लैब हो गया या स्मार्ट बोर्ड हो गया या स्मार्ट क्लासेस होगी, ये हेल्प करती हैं टीचिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए जो कि टीचर्स जो है वो फेस करते हैं। एंड ऑप्शन बी बोला गया, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू प्लान सम एक्टिविटी आउटसाइड द क्लासरूम। कि ये जो है अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं टीचर्स को कि कुछ एक्टिविटी जो है वो प्लान कर सकें क्लासरूम के आउटसाइड एनवायरनमेंट में। नाउ ऑप्शन सी इज़ इट हेल्प्स इन इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स। ये जो है स्टूडेंट्स को जो है ये रीचेक करने के लिए भी हेल्प करता है। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज एपिडायास्कोप इज़ यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग एड्स। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि एपिडायस्कोप होता क्या है। एपिडायस्कोप जो है एक प्रोजेक्टेड विजुअल एड है जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिडायस्कोप। तो ये जो है किस टीचिंग एड के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए, टू सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। बी, टू प्रोजेक्ट सम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट इन स्क्रीन। सी, टू कॉपी सर्टेन ऑब्जेक्ट। डी, टू मैग्नीफाई सम ऑब्जेक्ट। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, टू प्रोजेक्ट सम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट इन स्क्रीन। बिकॉज ये जो एपिडायस्कोप जो है एक प्रोजेक्टेड विजुअल एड है। एपिडायस्कोप को जो रिक्वायरमेंट होती है कि इलेक्ट्रिसिटी की एंड एक ऑप्टिकल सिस्टम की जो प्रोटेक्ट करता है इमेजेस को ऑन टू द एक्सटर्नल स्क्रीन पे। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. द बेनिफिट्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स आर। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं उनके बेनिफिट्स क्या हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए, इट मेक्स लेसन सिंपल इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग। यस, ऑडियो विजुअल एड्स जो होती हैं ये जो हैं हमारे लेसन प्लान को बहुत सिंपल इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग बनाती हैं, जिससे कि जो है टीचर को भी बहुत ईजीली होता है स्टूडेंट तक अपना लेक्चर डिलीवर करना एंड लर्नर्स को भी बहुत ईजी रहता है अपना कंसेप्ट क्लियर करना। नाउ ऑप्शन बी, इट एनहांसेस द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट। यस, ये जो है स्टूडेंट के इंटरेस्ट को एनहांस करता है। इससे जो है स्टूडेंट को जो है बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी आती है टॉपिक्स को कंक्लूजन निकालने का, उसको थ्योरेटिकल पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। और ऑप्शन सी इज़ इट एनहांस द टीचिंग स्किल ऑफ टीचर। ये जो है टीचर के जो टीचिंग स्किल है इसको भी एनहांस करता है। इससे जो है टीचर जो है उसकी कैपेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. व्हेन द ऑडियो विजुअल एड्स शुड बी यूज. क्वेश्चन का मतलब ये है कि ऑडियो विजुअल एड्स जो है वो कब यूज़ होनी चाहिए. ऑप्शन ए इज़ व्हेन ऑब्जेक्ट टू बी शोन इज़ टू बिग टू ब्रिंग इन द क्लास. यस, ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं तब यूज़ होनी चाहिए जब जो हमें अगर पता हो कि जो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ही बिग साइज़ का है और इसको जो है क्लासरूम में हम नहीं ला सकते, उसको जो है हम ऑडियो विजुअल के थ्रू ही प्रेजेंट कर सकते हैं अपने क्लासरूम में. नाउ ऑप्शन बी, व्हेन ऑब्जेक्ट टू बी शोन इज़ टू स्मॉल विच कैन बी सीन. अगर ऐसा पता हो प्रेजेंटर को कि जो ऑब्जेक्ट जो जिसके बारे में हमने क्लासरूम में प्रेजेंट करना है वो जो है बहुत ही स्मॉल है, जो कि बच्चों को तक दिखाना जो है बहुत ही मुश्किल है, तो ऑडियो विजुअल एड या स्मार्ट बोर्ड के थ्रू जो है वो अपने ऑब्जेक्ट को पूरे क्लासरूम तक बता सकते हैं उसके बारे में. Now option C, when teacher has to talk about things, place or person situated at far off places. Yes, जब टीचर को जो है किसी थिंग्स के बारे में, प्लेस या किसी पर्सन के बारे में कंसेप्ट क्लियर करना हो जो कि उस टाइम एट द टाइम प्रेजेंट नहीं है उसके पास, तो वो जो है ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू बच्चों तक क्लियर कर सकते हैं. तो क्या आ जाएगा इसका आंसर. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following will prove to be a better learning resource for teaching. क्वेश्चन का मतलब ये है कि इनमें से जो है वो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो प्रूव की गई है फॉर बेटर लर्निंग रिसोर्स फॉर टीचिंग. तो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें. ए, एक्सप्लेनिंग स्टेप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन यूजिंग चॉक एंड बोर्ड. नो, जो टीचर होता है उसका मेन एम यही नहीं है कि अगर वो अपने बच्चे को जो है डायरेक्टली स्टेप समझा दे सीड जर्मिनेशन के यूजिंग चॉक एंड बोर्ड, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा. नाउ ऑप्शन बी, रेफरिंग स्टूडेंट्स टू रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जर्मिनेशन प्रोसेस एंड द डायग्राम गिवन इन द टेक्स्ट बुक. नो, कि हम जो है डायरेक्टली स्टूडेंट्स को डिस्क्रिप्ट भी नहीं कर सकते हैं अबाउट जर्मिनेशन प्रोसेस एंड डायरेक्टली ऑर्डर टू ड्रॉ डायग्राम इन द टेक्स्ट बुक. इससे भी जो है वो स्टूडेंट को अपना कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा. एंड ऑप्शन सी इज़ एक्सप्लेनिंग थ्रू अ चार्ट शोइंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन. नो, कि हम बच्चे को इस तरह भी नहीं, चार्ट के थ्रू भी नहीं अपना कंसेप्ट पूरा क्लियर कर सकते हैं कि उसकी क्या क्या स्टेजेस हैं. एंड ऑप्शन डी इज़ आस्किंग द स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व एंड ड्रॉ द स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन एज सीन इन रियल स्पेसिमन गिवन टू दैम. यस, कि हम जो है बच्चों को बोल सकते हैं कि अपने जो लैब में जाके उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो एंड देन जो वो चीज़ जो देख रहे हैं स्पेसिमन में उसकी जो स्टेजेस वो खुद ड्रॉ करें एंड नोट करें कि उनके क्या क्या कंक्लूजन है. इससे जो है वो बच्चों के कंसेप्ट बहुत जल्दी क्लियर होगा अबाउट द स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन. तो क्या आ जाएगा इसका आंसर. ऑप्शन डी, asking the students to observe and draw the stages of germination as seen in real specimen given to them. Now next question is question number 7. Which teaching aid among the following helps in best reinforcement of teaching subject. क्वेश्चन का मतलब ये है कि कौन सी टीचिंग एड जो है ज़्यादा हेल्प करती है बच्चे की रिइंफोर्समेंट या इम्प्रूवमेंट के लिए इन टीचिंग सब्जेक्ट. ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें. ए, चार्ट. नो, ये चार्ट जो है ये एक प्योरली स्टैटिक विजुअल एड है गाइस, बिकॉज इसमें जो है इंटरेक्टिविटी एंड डायनामिक की कमी होती है, फीडबैक की कमी होती है, और ये जो है एक वीकर रिइंफोर्समेंट है. हम चार्ट के थ्रू जो है हम बच्चे की रिइंफोर्समेंट नहीं कर सकते इजीली. एंड नाउ ऑप्शन बी, कंप्यूटर. कंप्यूटर जो है ये एक टूल है जो कि प्रोवाइड करता है एक बेस्ट रिइंफोर्समेंट, बिकॉज ये जो है एक्ट करता है एज एन इंटरेक्टिव मल्टी सेंसरी टीचिंग एड. नाउ ऑप्शन सी इज़ रेडियो. नो, रेडियो जो है एक स्ट्रिक्टली ऑडियो एड है. ये जो है ओनली रिलाई करती है लिसनर के हियरिंग सेंसेस पे एंड विजुअल क्यूज़ जो हैं ये प्रोवाइड नहीं करती, तो ये भी नहीं आएगा. नाउ ऑप्शन डी इज़ टेलीविज़न. टेलीविज़न जो है एक ऑडियो विजुअल एड है एंड ये जो है मोर एंगेजिंग है रेडियो एंड चार्ट से ज़्यादा.
बिकॉज ये जो है कंबाइन करता है साइट एंड साउंड को, एंड ये जो है एक पैसिव मीडियम बन के ही रह जाता है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? बेटर फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट, दैट इज़ ऑप्शन बी कंप्यूटर। बिकॉज ये जो है एक बेस्ट इन्फोर्समेंट है, क्योंकि ये एक्ट करता है एज एन इंटरेक्टिव मल्टी सेंसरी टीचिंग एड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इन द टीचिंग टेक्निक्स द मशीन्स आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो टीचिंग टेक्निक्स जो होती हैं, तो मशीन्स जो होती हैं वो किसकी फॉर्म में यूज़ की जाती हैं? ऑप्शन ए सिस्टम एनालिसिस, बी सॉफ्टवेयर, सी हार्डवेयर, डी ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। बिकॉज जो टीचिंग टेक्निक्स जो होती हैं वो उनकी उसमें मशीन्स जो होती हैं वो यूज़ की जाती हैं एक सिस्टम एनालिसिस की फॉर्म में, सॉफ्टवेयर की फॉर्म में, एंड एक हार्डवेयर की फॉर्म में, जिसमें जो सॉफ्टवेयर टूल्स जैसे आ जाते हैं, जैसे कि सॉफ्ट कॉपी आ गई किसी चीज़ की, या कोई प्री रिकॉर्डेड वीडियो है जिसके थ्रू हम अपना कंसेप्ट क्लियर करें। हार्डवेयर में आ जाएगा जैसे कि प्रोजेक्टर आ गया, टैबलेट आ गया, जिसके थ्रू हम अपना लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ गुड टीचिंग एड। क्वेश्चन का मतलब ये है कि इनमें से जो है वो कौन सी गुड टीचिंग एड नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए द वन विच हेल्प्स इन अचीविंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट। ऑप्शन बी द वन विच इज़ ब्यूटिफुल एंड अट्रैक्टिव। सी द वन विच डेविएट द चिल्ड्रंस अटेंशन। डी द वन विच इंक्रीज द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, द वन विच डेविएट द चिल्ड्रन अटेंशन, कि जो ऐसी टीचिंग एड जो चिल्ड्रन की अटेंशन पूरी ले सके, एंड चिल्ड्रन जो अपना पूरी क्यूरियोसिटी से उस कंसेप्ट को ध्यान लगाए एंड उसको अच्छे से समझे। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंस एग्जीबिशन इज़ टू। क्वेश्चन का मतलब ये है कि साइंस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए ग्रेड स्टूडेंट्स ऑन प्रैक्टिकल स्किल। बी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू compete with others. C provide opportunity to student to showcase their creative ideas. D provide opportunity to students to enhance their academic performance. तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेड स्टूडेंट्स ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स, कि इसमें जो है अगर हम साइंस एग्जीबिशन रख रहे हैं तो हम स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही, उनके प्रैक्टिकल स्किल्स के अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट्स को ग्रेड कर सकते हैं कि उनमें जो है कितनी कैपेबिलिटी है एंड उनमें कितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है। तो गाइस ये थे मेरे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ टीचिंग एड ऑफ साइंस पेडागोजी। फिर मिलेंगे कल हम नए टॉपिक एंड नए MCQs के साथ। थैंक यू।